नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली। अभी तक हम वीडियो में सांख्यिकी जो आपका रिसर्च पेपर है उसमें हम सांख्यिकी पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सांख्यिकी क्या होता है, इसकी उपयोगिता क्या है रिसर्च में, एनालिसिस में, एवरेज के कितने एवरेज क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। और आज के वीडियो में हम एवरेज का ही एक प्रकार पढ़ेंगे जो कि आपको 3 प्रकार पढ़ने हैं: मीन, मीडियन और मोड, माध्य, मध्यिका और भूयिष्ठ। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि माध्य किसको कहा जाता है, मीन किसको कहा जाता है। हम देखें कि अंकगणितीय माध्य या एवरेज या मीन किसको कहा जाता है। तो सांख्यिकी विश्लेषण में अंकगणितीय माध्य का बहुत सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इसे माध्य, मध्यमान, साधारण मध्यक और औसत भी कहा जाता है। तो माध्य क्या है? जैसा कि माध्य वह मूल्य है जो कि किसी पदमाला अथवा श्रेणी के समस्त पदों के मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी माध्य एवरेज, एवरेज इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। यानी अगर हम किसी भी चीज़ का बारे में एनालिसिस करते हैं, जैसे किसी ग्रुप का हम अगर उसके प्राप्तांक, उसके मार्क्स कितने हैं, पूरे क्लास के बच्चों के कितने प्राप्तांक मिले हैं अलग अलग बच्चों के, तो हम एक एक का एनालिसिस नहीं करके सभी बच्चों का हम एक एवरेज निकाल लेते हैं कि इस क्लास के जो बच्चों का एवरेज है कि अधिकतर बच्चों के 60 मार्क्स या 70 मार्क्स हैं, जो भी एवरेज निकल के आता है कि इसके आसपास ही करीब करीब बच्चों को मार्क्स मिले हैं। या हम अगर किसी समूह की आयु निकालना चाहते हैं तो उसमें भी हम ये देखते हैं कि एक एक जितने भी समूह के सदस्य हैं उसके अलग अलग आयु को एनालिसिस ना करके हम एक एवरेज आयु निकाल लेते हैं कि मान लीजिए कि 30 एवरेज आयु आई है या 50 आई है, तो हम ये मानकर चलते हैं एवरेज 50 है तो कि 50 के आसपास के लोग इस समूह में हैं, 50 से थोड़े ऊपर, 50 से थोड़े नीचे, तो एक एवरेज यानी अधिकतर 50 के आसपास लोग हैं। तो इस तरह से एवरेज निकाल के हम किसी भी समूह का, किसी भी संख्या का हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो माध्य किसे कहा जाता है कि जो भी पदमाला, पदमाला कौन सी? पदमाला या श्रेणी, जो कि हम जैसे हमने टेबुलेशन देखा था कि जो भी हमका जिसका भी हमें एनालिसिस करना है वो डाटा हम टेबुलेशन में डाल देते हैं और उनके अंक हम लिख के उन सारे उनको पदमाला बोला जाता है, जो सारणियों में हमने डाटा रखा है क्रमबद्ध। तो उन समस्त पदमालाओं के जो समस्त पदों का हम उनके मूल्यों का योग कर लेते हैं। जैसे अगर हम आयु को एनालिसिस कर रहे हैं तो जितना भी समूह के सदस्य हैं उनको एक टेबल में हम रखेंगे और सभी की आयु उनके सामने लिख के सभी की आयु को जोड़ लेंगे। यानी मूल्यों के समस्त पदों के मूल्य का हमने योग कर लिया, जोड़ लिया और कितने लोगों के हमने उम्र लिखी है, यानी उस उनकी संख्या से उसको हम भाग दे देंगे, है ना, डिवाइड कर देंगे। तो वो जो संख्या निकल के आएगी उसको हम माध्य कहते हैं, मीन कहते हैं, एवरेज कहते हैं। आया समझ में? तो क्या है एवरेज? कि अंकगणित में जो औसत निकाला जाता है उसी को हम माध्य कहते हैं। अगर हम इसकी एक डेफिनेशन देखें सेक्रेटिस्ट के आधार पे, कि उनके अनुसार वो क्या कहते हैं कि समंक माला के पदों के मूल्यों के योग को, यानी जो समंक माला है, जो हमने अंकों में जो पद लिखे हैं उनके मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम माध्य कहते हैं। तो इस तरह से माध्य निकालने में प्रत्येक पद मूल्य को समान स्थान दिया जाता है और उनकी गणना केवल एक ही बार की जाती है। तो यानी सभी समस्त मूल्यों को हम उनका टोटल कर लेते हैं, टोटल को उनकी संख्या से भाग दे देते हैं, तो वो जो भी अंक निकल के आता है वो औसत कहलाता है। आगे हम देखें कि औसत के गुण क्या हैं, है ना, क्या इसके गुण हैं कि क्यों हम औसत को यूज़ करते हैं, मीन क्यों निकालते हैं। तो इसका जो गुण है कि इसको सरलता और सुगमता से निकाला जा सकता है। इसको निकालने में तथ्यों को किसी विशेष क्रम में नहीं रखना पड़ता, है ना। विशेष क्रम में रखने का मतलब है कि या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में रखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में रखें या घटते क्रम में रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें इसको टोटल करना होता है। चाहे बढ़ते क्रम में रखेंगे, जैसे मान लीजिए मैक्सिमम आयु, अगर आयु निकाल रहे तो 50 है तो हम 50 से कम नीचे लिखते जाएंगे, सबसे ऊपर 50, उससे कम, उससे कम, उससे कम। और अगर या फिर हम ऊपर सबसे कम आयु 10 वर्ष है तो हम 10 वर्ष से लेके बढ़ते क्रम में लिखते जाएंगे एक के बाद एक।
50 तक पहुँचेंगे। तो उसको हम किसी भी क्रम में रखें तो इसे निकालने में किसी भी क्रम को रखें, विशेष क्रम की ज़रूरत नहीं होती। फिर माध्य से केंद्रीय प्रवृत्ति निश्चित रूप से पता चलता है, यानी जो हम एवरेज जो भी निकालेंगे वो बिल्कुल उसका केंद्रीय प्रवृत्ति का वो एग्जैक्ट माप होगा। यहाँ सभी आंकड़ों पर आधारित होता है क्योंकि हम सभी का टोटल करते हैं और इसमें सभी का विशेष महत्व होता है। इसकी गणना में किसी प्रकार के पक्षपात की कोई संभावना नहीं होती। हम पक्षपात क्योंकि हम किसी को छोड़ते ही नहीं है, ना हमें किसी को लेना है किसी को छोड़ना है, जो भी होता है हम उसका टोटल करते हैं और उसके संख्या से हम भाग दे देते हैं, इसलिए कोई पक्षपात की संभावना नहीं होती। यह अंकगणित और बीजगणित दोनों ही पद्धति द्वारा सरलता से निकाल सकते हैं। इसके द्वारा दो समंक समूह की तुलना आराम से कर सकते हैं, यानी दो ग्रुप की एज निकाल रहे हैं तो आराम से हम एवरेज एज निकालेंगे कि एक में 50 है दूसरे में 60 है, तो हम कह सकते हैं उसमें अधिक उम्र वाले ज़्यादा हैं और इसमें कम उम्र वाले व्यक्ति हैं और इसमें इस उम्र वाले ज़्यादा व्यक्ति हैं। इस तरह से हम किसी भी दो समूह के आराम से तुलना कर सकते हैं और इसका परिणाम की जाँच करना बिल्कुल सुविधाजनक है, आसानी से इसे निकाला जा सकता है। आगे हम देखें इसके माध्य निकालने की विधि। अब माध्य हम कैसे निकालते हैं, तो जैसे हम टेबुलेशन में जब हम डाटा रख लेते हैं उसको किसी भी क्रम में पदमाला को हम उसमें रख देते हैं, उसके बाद हम एक फार्मूला लगाते हैं और उस फार्मूले के आधार पर हम उसको एवरेज निकालते हैं। अब ये जो माध्य किस विधि से निकाला जाएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि श्रेणी किस प्रकार की है, यानी किस श्रेणी में हम उस डाटा को रख रहे हैं। ये व्यक्तिगत श्रेणी होती है, खंडित श्रेणी होती है और अखंडित श्रेणी होती है। ये तीनों प्रकार की श्रेणी से माध्य निकाला जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे। व्यक्तिगत श्रेणी होगी जिसको सरल श्रेणी भी कहते हैं, उसका फार्मूला अलग होगा। खंडित श्रेणी का फार्मूला अलग होगा, अखंडित श्रेणी का फार्मूला अलग होगा। और इनको निकालने की भी जो मेथड होती है वो भी दो तरह की होती है, एक होती है प्रत्यक्ष विधि के द्वारा और एक परोक्ष विधि के द्वारा। तो दोनों ही विधि के भी फार्मूले अलग अलग हैं। आगे हम देखें, जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं कि व्यक्तिगत और सरल श्रेणी माध्य निकालने के लिए हम इस प्रकार का फार्मूला लगाते हैं। एक्स का मतलब होता है माध्य, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स यानी टोटल जो भी पदमूल्य है उसका योग और एन अपॉन नंबर। तो इस तरह से हम उसमें संख्या को रखते हैं और इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करके एनालिसिस करते हैं। खंडित श्रेणी से अगर हम माध्य निकालते हैं तो उसका फार्मूला इस प्रकार से होगा कि एम इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ्स। अगर अब जब ये फार्मूला अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगी तब हम जो ऑफलाइन क्लासेस होगी, जब क्लासरूम स्टडी होगी तो बोर्ड पे हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखेंगे, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। उसी तरह से हम देखें कि सतत और अखंडित श्रेणी का माध्य निकालते हैं तो इस प्रकार का हम उसमें पहले मध्य बिंदु निकाला जाता है, फिर ये फार्मूला लगता है सिग्मा एम एफ अपॉन एन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग श्रेणी में अलग अलग तरह का फार्मूला लगाते हैं। तो जब आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर में तो आपको ये देखना होता है कि वो किस श्रेणी में वो डाटा दिया गया है और किस विधि से आपको निकालना है, वही फार्मूला आपको लगाना होगा, उसी मेथड से आपको उसको सॉल्व करना होगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि माध्य क्या है। अगले वीडियो में हम औसत के दूसरा प्रकार मध्यिका और उसके बाद तीसरे वीडियो में हम बूइस्ट मोड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।